प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ हम प्रार्थना करते हैं। है हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। आपके वचनों कितने अनमोल है पिता, जो हमारे जीवन और हमारे हृदय को बदलने में सहायता करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के लिए, जिन्होंने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम उनके अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ सके पिता। हमारे साथ रहना पिता, जो भी हम बातें करें पिता, आपके वचनों से आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह का और आपका पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहन और मित्र, हम कई बार अलग अलग विचारों से गुजरते रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, पर हमारी योजना जो होती है वह परमेश्वर के अनुसार नहीं होती तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हम बहुत सारे सोच विचार करते रहते हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हम जब रात को सोते हैं, सुबह के बारे में सोच के सोते हैं और सुबह के लिए योजनाएं बनाते हैं, तैयार होते हैं, विचार करते हैं कि हम आज यहाँ पर जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हम सिर्फ अपने मार्ग का विचार कर सकते हैं, पर पैरों को स्थिर करना सिर्फ परमेश्वर का काम है। अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं नीति वचन 16:9, Proverbs 16:9। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य सिर्फ सोच सकता है, बाकी पैरों को स्थिर करना, कहाँ पर भेजना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। सफलता सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। भाई और बहन और मित्र, मुझे याद है 1993 एक बहन, वह मुंबई गोरेगांव स्टेशन पे रुकी हुई थी और उसने ये सोचा, चल ये लेडीज ट्रेन आ रही है, उसको मैं पकड़ लूं और उसमें मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए जाऊं। यह सोच रही थी निकलने के लिए, और अचानक उनके अंदर क्या ख्याल आया, वो रुक गई। वो बहन रुक गई और उस ट्रेन से नहीं गई। उसके बाद वाली वो ट्रेन से गई।
उसके पहले वाली ट्रेन में क्या हादसा हुआ। मुंबई 93 में बहुत जगह पे बम ब्लास्ट हुआ था। उस समय ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट लगा तो लेडीज डब्बा में से बहुत सारे बहनें कूदने लग गई और सामने पटरी पर गिरने लगे। सामने से एक ट्रेन आ रही थी और उसमें 90 महिलाओं को काट दिया। मीन्स कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं, हमें रोक देते हैं। हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, पर परमेश्वर है वो हमारे बारे में भला सोचते हैं। और परमेश्वर ने उसी समय उनको बचा लिया, वो बहन को नहीं जाने दिया। भाई और बहनों और मित्र, हमारे मार्ग की चिंता परमेश्वर करते हैं। यदि हमारे अंदर कोई भी सोच विचार है तो हमें हमारा सोच विचार को परमेश्वर के सामने खुला रखना चाहिए कि परमेश्वर मैं ये विचार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये विचार मैं आपके हाथ में देना चाहती हूँ। आपका क्या इसके लिए प्लान है, हमें बताइए। हमारा हर एक विचार को परमेश्वर के सामने रखें ताकि परमेश्वर हमारा विचारों को समझ सके और वह हमारा पैरों को स्थिर कर सके। हमारा विचार परमेश्वर के सामने बताएं। हम खुद निर्णय न लें। हमारा खुद का निर्णय गलत हो सकता है। हमारा पैरों को स्थिर करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि परमेश्वर महान ईश्वर है। भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके हर एक विचारों को समझ सकता है, आपके हर एक मन की भावनाओं को समझ सकता है। उनके सामने सब कुछ खुला और बेपर्दा है। परमेश्वर को अपना विचार बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। God bless you. Have a wonderful day.